बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूं नाबिया और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूं मज़ेदार सा बीफ का कीमा। तो चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी आज की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं एक कढ़ाई ले लूँगी और उसमें मैं शामिल कर दूंगी बीफ का कीमा। मेरे पास है ये कीमा 300 ग्राम के बराबर, जिसको मैंने धोकर अच्छी तरह से खुश्क कर लिया था। और यहाँ पर मैं हड्डी का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि कीमे में हड्डी डालने से बहुत ही जूसी और मज़ेदार सा सालन तैयार होता है। यहाँ पर मैं 2 अदद प्याज शामिल कर दूंगी और 2 अदद ही टमाटर शामिल कर दूंगी, जिसको मैंने मोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब बारी आती है मिसालों की। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के करीब नमक शामिल किया है और 1 ही चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। आधा चम्मच हम इसमें शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर और 2 गिलास के करीब मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी। अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पानी की मिकदार कम भी कर सकते हैं। पानी शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें, ताकि ये सारे मसाले और कीमा अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब मैं इसको ढाँप कर आधे घंटे के लिए हल्की आंच पर छोड़ दूंगी। आप लोग आधे घंटे के लिए इसको ढाँप कर आधे घंटे के लिए छोड़ दें, ताकि हमारा ये कीमा अच्छा सा तैयार हो सके। आधा घंटा गुजरने के बाद हम चेक करते हैं। ये देखिए आधा घंटा गुजर चुका है और अब मैं इसको चेक करती हूँ कि हमारा कीमा गल चुका है या नहीं। कीमे का पानी माशाल्लाह खुश्क हो चुका है और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी, ताकि ये सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब आधा कप के बराबर मैं इसमें ऑयल शामिल कर दूंगी। आधा कप आप इसमें ऑयल शामिल कर दें और 1 चम्मच के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालकर आप इसको 5 से 6 मिनट तक हल्की आंच पर भून लें, ताकि अदरक और लहसुन के पेस्ट का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और हमारा कीमा भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। 5 से 6 मिनट तक आप इसकी अच्छी तरह से भुनाई करें, जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। अब इसमें मैं थोड़े से और मसाले शामिल कर दूंगी। 1 चम्मच के करीब मैं इसमें शामिल करूंगी खुश्क धनिया और 1 ही चम्मच मैं इसमें शामिल कर दूंगी सफ़ेद ज़ीरा। बस यही मसाले डालने हैं। ये मसाले डालकर आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करें, ताकि ये सारे मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। 5 से 6 मिनट तक आप इसको अच्छी तरह से भून लें, ताकि हमारा कीमा अच्छा सा तैयार हो सके। अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी मटर। मेरे पास मटर 200 ग्राम के बराबर है, जिसको मैंने छील कर अच्छी तरह से धो लिया था। अब ये मटर मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी, ताकि हमारे मटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। 3 अदद मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च भी शामिल कर दी हैं। अगर आप चाहें तो सब्ज़ मिर्च काट कर भी डाल सकती हैं। 5 से 6 मिनट तक आप इसको अच्छी तरह से भून लें, ताकि ये मटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरी रेसिपी को लाइक भी कर दिया करें और कमेंट्स बॉक्स में भी मुझे बता दिया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी आधा कप के बराबर दही। दही आप हमेशा फ्रेश ही लिया करें। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट कर इसमें शामिल कर दिया है और मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी, ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह दही का पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 कप के बराबर पानी, ताकि हमारे ये मटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें और 5 मिनट के लिए ढाँप कर छोड़ दें, ताकि ये हमारे मटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए माशाल्लाह हमारे मटर सॉफ्ट हो चुके हैं और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ कि हमारे मटर गल चुके हैं या नहीं। आप यकीन करें ये कीमा और मटर बहुत ही मज़े का तैयार होता है और आप भी इसे इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमारे मटर गल चुके हैं और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। और अब मैं इसके ऊपर हरा धनिया डाल दूँगी। हरा धनिया आप हमेशा धोकर ही इस्तेमाल किया करें। मैंने हरा धनिया को धोकर फिर काट लिया था। अब इसके ऊपर डाल दूँगी। ये देखिए हमारा कीमा और मटर बहुत ही मज़े का तैयार हो चुका है। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। आपको नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह हमारा बीफ का कीमा और मटर तैयार हो चुका है और आप लोग भी इसे इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करेंगे, क्योंकि बीफ का कीमा और मटर बहुत ही मज़े का तैयार होता है। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।